नमस्कार। मैं आयुर्वेद एवं पंचकर्म चिकित्सक वाराणसी उत्तर प्रदेश से। आज मैं आपको वजन कम करने के लिए सरल उपाय बताने जा रहा हूँ। देखिए, ऐसे तो कई वीडियो आपने देखे होंगे जिसमें कि एक हफ्ते में 5 किलो वजन कम कर रहे हैं। तो ये तरीका मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि आपका वजन एक दिन में नहीं, मतलब ऐसा नहीं 5 दिन में आपका 7 किलो वजन बढ़ गया है। तो हमें ऐसे उपाय करना जो स्थायी हो और जो हम आसानी से कर सकें। इसमें छोटे छोटे दिनचर्या में आप बदलाव करेंगे जो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ, तो आपके लिए बहुत मददगार होंगे। वो आपको ये 10 दिन में 7 किलो वजन तो नहीं कम करेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपका वजन कम करेंगे, वजन को मेंटेन करेंगे और आपको और भी लाभ देंगे। क्योंकि कोई भी चीज ड्रास्टिक तरीके से करना, मतलब अचानक में कोई चीज कर देना, वो आपके लिए लंबे समय के लिए हानिकारक होता है। तो हम कैसे वजन कम अपना नियंत्रण रख सके हमेशा के लिए। ऐसा नहीं है कि हमने कम किया फिर वापस आ गया, ऐसा है। तो ये छोटे दिनचर्या बदलाव आपको बहुत मददगार होंगे। इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिए और आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आपको आयुर्वेद की इस चैनल के माध्यम से और अन्य जानकारी आपको देता रहूंगा। चलिए चलते हैं। देखिए, वजन कम करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है। आपने अक्सर सुना होगा खाने में कटौती करनी है, व्यायाम करना है। सबसे पहला जरूरी पॉइंट क्या है, हमें 7 से 8 घंटे नींद लेनी है रात में। हमें अपनी नींद पूरी करनी है। ये नए रिसर्च से ही, ये आयुर्वेद में तो बहुत पहले से नींद निद्रा का महत्व है, अभी नए रिसर्च से भी ये सामने आया है। अगर आप ये चीज पूरी नहीं कर रहे हैं, अपनी 7 से 8 घंटे की नींद नहीं पूरी कर पा रहे हैं, तो वजन कम करना आपके लिए आसान नहीं होगा। क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन हमारे शरीर, अगर हम नींद पूरी नहीं करेंगे तो स्ट्रेस बना रहेगा। स्ट्रेस हार्मोन हमारे शरीर में रिलीज होंगे जो कि भूख बढ़ाते हैं। तो पहला काम करना है 7 से 8 घंटे नींद। इसके लिए आप क्या करेंगे, प्राणायाम है, प्राणायाम कीजिए। आयुर्वेद में और औषधियां उसके बारे में बताएंगे। तो आपकी सबसे पहले आपको इस पर फोकस करना है कि हमें 7 से 8 घंटे की नींद जरूर पूरी करनी है। देखिए, व्यायाम मैंने चौथे नंबर पर लिखा हुआ, पहले नंबर पर नहीं है। दूसरा हमें क्या करना है, देखिए बहुत तरह की डाइट शब्द आदमी के दिमाग में एक टेंशन पैदा करता है। ये नहीं खाना है, ऐसा नहीं खाना है, वैसा नहीं खाना है। ये होता है, लेकिन ये धीरे धीरे होगा। आज ही मैं आपसे एकदम पहले दिन से कहूंगा सब कुछ खाना पीना छोड़ के एकदम उबला खाना शुरू कर दीजिए। नहीं हो पाता है। 2 4 दिन 10 दिन आदमी करता है, फिर नहीं हो पाता, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो हमें करना क्या है, हमें अपने खाने का समय, इसको बोलते हैं TRE, टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग, यानी समयबद्ध खाना खाना। ये क्या है, देखिए हमें अपना सारा खाना जो है 12 घंटे या 10 घंटे में खा लेना है। पूरे दिन का खाना, सुबह नाश्ते से लेकर रात के खाने की बात कर रहा हूं। 12 घंटे तो बहुत आसान आप कर लेंगे। देखिए, जैसा सुबह अगर आप 7 बजे कुछ खा लिया आपने और रात का खाना 10 बजे खाया, और उतना ही खाना आप 10 से 12 घंटे के बीच में खाएंगे, तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा। और वही खाना, उतना ही खाना आप 14 घंटे में खाएंगे तो आपका वजन बढ़ेगा। अब देखिए, इसमें कुछ बातें समझिए। शुरुआत में आप 12 घंटे का लक्ष्य रखिए। जैसे हम सुबह 9 बजे अगर अपना नाश्ता करते हैं तो रात 9 बजे तक अपना खाना खा लें। सुबह 10 बजे अपना नाश्ता करते हैं और रात 10 बजे तक अपना खाना खा लें। हालांकि रात में थोड़ा खाने के 2 घंटे पहले तक ऐसा हमें समय रखना है कि खाने के 2 घंटे पहले तक अपना हम सारा खाना पीना कर लें। वो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आप तुरंत खा के सोएंगे तो एसिडिटी की समस्या हो सकती है, खाना पचने में दिक्कत हो सकती है। 2 घंटे पहले खा लेंगे, 1 1.5 घंटे पहले खा लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो अपना समय जो भी आप निर्धारित करें, ऐसा करिए कि मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ 12 घंटे का। ये 12 घंटे का मतलब क्या है, सुबेरे आप उस 12 घंटे से, मैंने अपना समय जो मैंने अपना निर्धारित किया है, सुबेरे 10 से रात 10 बजे तक। तो 10 बजे के पहले आपको दूध वाली चाय नहीं पीनी है, कुछ नहीं। आप ब्लैक कॉफी या ब्लैक टी, मतलब काली चाय या काली कॉफी आप पी सकते हैं। उसमें भी शुगर फ्री डाल के पीजिए, या बहुत कम शुगर डाल के पीजिए, न डाल के पीजिए, जब मतलब 10 बजे से पहले। और जब आप 10 बजे तो अपनी चाय पीजिए जो आप पीते हैं। तो थोड़ा ये बदलाव आपको करना पड़ेगा, लेकिन छोटे बदलाव तो करना ही पड़ेंगे। सब कुछ करते हुए कि हम सुबह उठ के, हमारी भी आदत है चाय पीने की दूध वाली, तो मैंने वो आदत छोड़ी है। तो आप पीजिए, लेकिन अपने वो 12 घंटे के दौरान ही पीजिए। सुबह सुबह पट्टी मत दीजिए उठते ही,
आपको पीना है, नींबू डाल के ब्लैक टी पीने की आदत डालिए, ब्लैक कॉफी पीने की आदत डालिए, थोड़ा सा नींबू डाल के, चीनी कम मात्रा में रहे, बहुत ही कम मात्रा में ना रहे तो और अच्छा। और जब कुछ दिन आप अभ्यस्त हो जाएंगे 12 घंटे के उसमें, तो फिर आप 10 घंटे में कोशिश कीजिए, कम से कम हफ्ते में 2 दिन। अगर हफ्ते में 7 दिन नहीं कर पा रहे हैं तो हफ्ते में 2 दिन 10 घंटे के अंदर अपना खाना खाने की कोशिश कीजिए। मतलब अगर सुबह 10 बजे खा रहे हैं तो रात 8 बजे तक का खाना खा लीजिए। इसको हफ्ते में 2 दिन कीजिए, शुरुआत में करने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन बाद जब आप 12 घंटे के लिए अभ्यस्त हो जाएंगे तो 10 घंटे पे अपना समय ले आया। और 7 दिन, हफ्ते में 7 दिन नहीं ले पा रहे हैं तो हफ्ते में 2 दिन तो ऐसा करिए ही करिए। अच्छा, इस दौरान हमें खाने पीने का बहुत परहेज वाली बात नहीं है। देखिए, मैं डाइटिंग शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ये जरूर है कि अब आप सारे लोग इसके बारे में जानकारी है कि बहुत ज्यादा मीठा खाएंगे, बहुत ज्यादा तला भुना खाएंगे तो मुश्किल होगी वजन कम करने में। थोड़ा सा हम खाएंगे, सब संयम में खाएंगे, थोड़ा तेल कम इस्तेमाल करेंगे। पराठा आप खाने में शौकीन है तो रोटी से रिप्लेस करिए उसको। जब वजन आपका जितना आपने लक्ष्य बनाया है उतना वजन अगर कम हो जाए, जब कम हो जाए आपका, तब आप अपना इसी नॉर्मल डाइट ले सकते हैं 12 से 10 घंटे में। मतलब समयबद्ध खाना इसी को बोलते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो गांठ बांध लीजिए कि आज से ही हम अपने खाने के समय बदलाव करेंगे। 12 घंटे के अंदर देखिए, खाने पीने में कोई परहेज हम नहीं बता रहे हैं कि आप ये मत खाइए वो मत खाइए, आप खा सकते हैं सब। थोड़ा सा आपको भी जानकारी है कि भाई बहुत मीठा खाएंगे, बहुत तला भुना खाएंगे तो कैसे वजन कम होगा। तो थोड़ा उसमें खाने में मत कमी करिए, भूखा रहने की जरूरत नहीं है आपको। आराम से अपना सब खाइए पीजिए। जैसे मैं बताया, पहले 12 घंटे में की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद उसको 10 घंटे में करना है। तीसरा क्या है, देखिए हमारे शरीर में 70% पानी होता है। तो जो चीज हमारे शरीर में 70% है उसकी कमी मत होने दीजिए शरीर में। क्योंकि जितना आप शरीर को हाइड्रेटेड रखेंगे, पानी आपके शरीर में उतना ही मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। मतलब मेटाबॉलिज्म बढ़ना मतलब, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, कुछ ऊर्जा खर्चा हो रही है तो और ऊर्जा खर्चा हो रही है। मान लीजिए 2 कैलोरी खर्चा हो रही है तो 3 कैलोरी खर्चा हो। तो तीसरा, हमें खाने से पहले आधे घंटे पहले 2 गिलास पानी पी लेना। अब ये 2 गिलास पानी दिन में कम से कम 3 बार तो पीजिए ही। सुबह नाश्ते के पहले, दोपहर खाने के पहले, रात खाने के पहले, आधे घंटे पहले। ये करेगा क्या, जैसे मैं बता रहा हूं, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ा देगा। आप ज्यादा ऊर्जा खर्चा करेंगे खाना खाने के बाद। ये 3 बार किया जा सकता है। और आधे घंटे पहले पियेंगे तो ऐसा भी नहीं है कि पानी पिया पेट भर गया मेरा और हम खाना नहीं खा पाए। हम अपना खाना भी अच्छे से खाएंगे। और दूसरा, पानी पीने का एक और फायदा यह है कि हमारे ब्रेन में जो है, ये जो भूख और प्यास के सेंटर्स होते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि हमें भूख लगी है, प्यास लगी है, ये एकदम आसपास होते हैं। तो कई बार हमें प्यास लगी रहती है लेकिन उस समय हम कुछ खा लेते हैं क्योंकि हम कंफ्यूज रहते हैं। हम नहीं समझ पाते। हमें हंगर सेंटर से या हमारा जो प्यास वाला केंद्र है उससे हमें सूचना मिलती है पानी पीने की, हम कुछ खा लेते हैं। तो आप खाने के 2 घंटे पहले अगर ये कर लेंगे, अरे आधे घंटे पहले 2 गिलास पानी पी लेंगे, तो ये आपको बहुत मददगार रहेगा। क्योंकि फिर आपको ये दिक्कत नहीं आएगी कि मतलब आपको प्यास लगेगी और आपने खाना खा लिया। और ये खाना डाइजेस्ट करने में मदद करेगा, आपकी ऊर्जा भी बढ़ा देगा। चौथा क्या है, दिन में कोशिश कीजिए आधे घंटे व्यायाम करने की। अब आधे घंटे व्यायाम करने के लिए हमें जिम में जाने की जरूरत नहीं है। अगर जिम जाते हैं या कुछ किसी इंस्ट्रक्टर के अंदर सीख के करते हैं, बहुत अच्छी बात है। हम टहल के भी अपना लक्ष्य पूरा कर सकते हैं अगर हम इन चीजों को फॉलो करेंगे। तो 12 या 10 घंटे के अंदर खाना खाएं, इसको करेंगे तो आधे घंटे। और आधे घंटे के लिए आप दिन में 10-10 मिनट का 3 ब्रेक भी ले सकते हैं। टहलना जितना तेजी से चहलकदमी कर सके उतना अच्छा है। मैं आपको कुछ सरल व्यायाम भी बताऊंगा जो आप टीवी देखते हुए भी कर सकते हैं। मेरे आगे वीडियो देखिए, उसमें मैं कुछ आपको जो आप टीवी देखते हुए आप 2 मिनट का भी ब्रेक लेंगे ना, जैसे 2-2 मिनट करके दिन में 8 बार, तो 16 मिनट हो जाते हैं, 16-17 मिनट। अगर आधे घंटे नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी कारगर है। लेकिन आधे घंटे हम करेंगे तो बहुत अच्छा है। टहलना है, कोई ऐसा विशेष व्यायाम नहीं है। और कुछ मैं आपको सरल व्यायाम बताऊंगा जो आप घर पे एक ही स्पॉट पे टीवी देखते हुए भी कर सकते हैं। वो आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा।
और दूसरा हमारी सुश्रुत संहिता जो हमारे आयुर्वेद की बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसमें कहा गया है कि सुश्रुत में भी कहा गया है, चरक में भी कहा गया, खाने के आधे घंटे बाद, अरे 100 कदम टहलना है खाने के बाद। 100 कदम बहुत ज्यादा होता नहीं, आप कमरे पे आगे पीछे अपने जहाँ भी आप रहते हैं कमरे में करेंगे, आधे के पीछे 2 मिनट 5 मिनट में ही 100 कदम हो जाएगा, 2-3 मिनट में ही 100 कदम हो जाएगा। इसको भी जरूर कीजिए। और आधे घंटे टहलना तो आराम से हो जाता है, मतलब आप 10-10 मिनट करके 3 बार करेंगे तो आराम से हो जाएगा। तो इन सारी बातों का ध्यान रखिए आप, खासकर खाने का समय। मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा देखना पड़ता है, क्योंकि आदमी को समझ में नहीं आता है। 12 घंटे करना बहुत आसान है। सुबह मैंने 9:30 बजे खाया रहा, 9:30 तक खाना खा लेना कोई बहुत टफ काम नहीं है। लेकिन आप समय में बार बार कर रहा हूँ, ऐसा इजाजत कीजिए कि आप कम से कम 8-8:30 तक अपना खाना खा लें, जिससे कि अगर आप 10 बजे सोते हैं तो 1.5 घंटे का समय मिलेगा, तो आपको वो जो एसिडिटी वगैरह की समस्या होती है, खाना भी अच्छे से पचेगा, नींद भी अच्छी आएगी। तो अगर आप ये सब करते हैं दिनचर्या में, सब ला लीजिए। बहुत आसान सी चीजें मैंने बताई हैं, ऐसा नहीं बताया कि आपको बहुत सोचना पड़े। ये करिए, वजन नियंत्रित रखना बहुत मददगार होता है। और आपको ये आप आराम से लाइफ लॉन्ग कर सकते हैं, हमेशा के लिए। आपको सोचना नहीं पड़ेगा 1 महीने का प्लान, 2 महीने का प्लान। और मेरे ख्याल से ऐसे किसी उपाय के लिए मत जाइए कि 1 हफ्ते में 7 किलो वजन लूज कीजिए, मुझे वो ठीक नहीं लगता है। दूसरा यह है, इसके फायदे देख लीजिए क्या है। अगर आप इससे बहुत सिंपल सी लाइफस्टाइल में बदल के फायदे समझिए। जोड़ों के दर्द में बहुत लाभदायक है। मेरा मेन काम जोड़ों के दर्द पे है, तो इसीलिए मैं बार बार पहले नंबर पे लिखा है जोड़ों का दर्द। जोड़ों का दर्द में आप 1 किलो वजन कम करते हैं तो आपके घुटने पे 6 से 8 किलो वजन कम होता है। बहुत सिंपल सा रेशियो है। आप सोचिए कि आप घुटने दर्द से पीड़ित है, आपके घुटने पे इतना दबाव पड़ रहा है, और आपने 1 किलो वजन कम किया तो 6 किलो वहां वजन कम होगा, तो आपको कितना लाभ मिलेगा। ऐसा ही स्लिप डिस्क के लिए भी लागू होता है। आप मधुमेह से आपका बचाव होगा, डायबिटिक है उससे बचाव होगा आपका। आपको डायबिटीज, आजकल डायबिटीज को महामारी के रूप में फैल रही है, खासकर भारतवर्ष में। उससे आपका बचाव होगा, हृदय रोगों से बचाव होगा, पाचन तंत्र आपका मजबूत होगा। ये आप कीजिए और आराम से आप वजन आपका कम होगा। बस खाने का समय 12 से 10 घंटे रखिएगा। और बहुत, आप पूरी पराठा आप बहुत ज्यादा खाएंगे, आप हफ्ते में 2 दिन खा सकते हैं, 1-2 दिन खा सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं खाना है। या अगर 4 पराठा खाते हैं तो 1 पराठा और 3 रोटी खाइए, वो सब आप कर सकते हैं। थोड़ा सा तेल तेल अगर सब खाना है, तेल में थोड़ा सा मात्रा, अगर बहुत ज्यादा आप तेल खाते हैं तो थोड़ा सा मात्रा कम कीजिए। सब्जी में लोग बहुत ज्यादा तेल यहाँ से पकाते हैं, थोड़ा सा वहां पे मात्रा कम कीजिए। तो ये आसान से उपाय आपको बहुत मददगार होंगे। दूसरा एक है, आगे मैं आपको इसमें वजन कम करने के 3-4 वीडियो और लोड करूंगा, जिसमें एक में मैं आपको व्यायाम बताऊंगा जो आप घर पे ही टीवी देखते हुए ये सब कर सकते हैं। एक है अजवाइन का पानी। आयुर्वेद में अजवाइन का पानी बनाने का तरीका बताया गया, अगर आप उस तरीके से करते हैं तो वो बहुत ही फायदेमंद होता है। तो उसका भी मैं आगे वीडियो डालूंगा, वो भी देखिएगा। ये छोटे बदलाव आपको बहुत मददगार साबित होंगे, तो ये कीजिए। वजन कम कीजिए। देखिए, मैं बनारस में रहता हूँ और मिठाई खाने का बड़ा शौक है मुझे। तो मैं बहुत दिन से सोचा था कि वजन कम करने का एक वीडियो डालते हैं, लेकिन मैं सोचा था जब एकदम सही हो जाएगा शरीर तब डालेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो मैंने ये बस यही बदलाव किए हैं। आजकल मैं 10 से 11 घंटे के अंदर अपना खाना खा रहा हूँ। तो आप भी ये बदलाव कीजिए और इसका फायदा लीजिए। नमस्कार।